सोचिए आजकल के एड्स कितने फ्लैशी और ओवर द टॉप होते हैं, है ना? लेकिन ज्यादातर बिल्कुल बेकार होते हैं। वो अवार्ड्स तो जीत लेते हैं पर प्रोडक्ट्स नहीं बेच पाते। और एडवर्टाइजिंग की दुनिया के लेजेंड डेविड ओगिलवी के हिसाब से इसका मतलब सिर्फ एक ही है, वो विज्ञापन फेल हो चुका है। और बस यहीं से ये बड़ा सवाल खड़ा होता है जो आज की पूरी चर्चा की नींव है। क्या आज की एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री अपनी सबसे जरूरी जिम्मेदारी यानी सामान बेचने में नाकाम हो रही है? और देखिए, यही है ओगिलवी की कोर फिलॉसफी, एक ऐसी लाइन जो उनकी सेल्स फर्स्ट सोच को बिल्कुल साफ कर देती है। उनके लिए अगर कोई ऐड बेचता नहीं है तो वो आर्ट हो सकता है, एंटरटेनमेंट हो सकता है, लेकिन अच्छा एडवर्टाइजिंग वो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो चलिए मिलते हैं उस शख्स से इस सोच के पीछे, डेविड ओगिलवी से, और देखते हैं कि कैसे उन्होंने एडवर्टाइजिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। डेविड ओगिलवी ये सिर्फ कोई एडवर्टाइजर का नाम नहीं है। ये ओगिलवी एंड मैथर के फाउंडर थे, जो दुनिया की सबसे पावरफुल एड एजेंसीज में से एक है। इन्होंने रोल्स रॉयस, डव, हैथवे शर्ट्स जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए ऐसे कैंपेन बनाए जो आज भी याद किए जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, उनके विज्ञापनों ने लाखों करोड़ों के प्रोडक्ट्स बेचे थे। उनकी जो किताब है ना, ओगिलवी ऑन एडवर्टाइजिंग, उसका निचोड़ बस एक लाइन में है। एडवर्टाइजिंग डिजाइनर्स को इंप्रेस करने के लिए, अवार्ड जीतने के लिए या फिर वायरल होने के लिए नहीं होती। इसका बस एक ही काम है, बेचना। दैट्स इट। उनका ये मशहूर कोट एक और जरूरी बात बताता है, अपने कस्टमर की इंटेलिजेंस की इज्जत करो, उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, उन्हें समझाओ। हाँ, माना कि ये लैंग्वेज उस जमाने की है, पर इसका जो कोर मैसेज है ना, वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। अपने ग्राहक को हमेशा समझदार मानो। तो सवाल ये है कि ओगिलवी ने अपनी इस सोच को प्रैक्टिकल विज्ञापनों में कैसे ढाला। चलिए उनके कुछ मेन रूल्स को समझते हैं। ओगिलवी ने वैसे तो कई नियम दिए, पर ये जो 3 है ना, ये उनके सबसे पावरफुल और कह सकते हैं कि सबसे कंट्रोवर्शियल प्रिंसिपल्स हैं। आज भी मार्केटर्स के बीच इन पर बहस होती है। पहले प्रिंसिपल को समझने के लिए बस ये नंबर देखिए, 80%। ओगिलवी का मानना था कि 10 में से 8 लोग सिर्फ ऐड की हेडलाइन पढ़ते हैं। अगर हेडलाइन ने उनका ध्यान नहीं खींचा तो समझ लीजिए आपका पूरा ऐड बेकार हो गया। और अब बात करते हैं उनके सबसे कंट्रोवर्शियल रूल की। आज के ज़माने में जहां सब कुछ शॉर्ट एंड स्वीट चाहिए, ओगिलवी का कहना था कि जब लोग किसी प्रोडक्ट में सच में इंटरेस्टेड होते हैं तो वो उसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। उनके कई फेमस एड्स में सैकड़ों शब्द होते थे और वो फिर भी जबरदस्त कामयाब हुए। ओगिलवी को इन वेग गोलमोल एड्स से सख्त नफरत थी। हम सबसे बेस्ट हैं या बेमिसाल क्वालिटी जैसे खोखले दावों की जगह उनका मानना था कि कस्टमर को मनाने के लिए ठोस स्पेसिफिक फैक्ट्स देना ज्यादा असरदार होता है। और इस प्रिंसिपल का शायद सबसे बेस्ट, सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है रोल्स रॉयस की ये हेडलाइन। सिर्फ ये एक लाइन, एक छोटा सा फैक्ट, कार की अनबिलीवेबल क्वालिटी को किसी भी बड़े दावे से कहीं बेहतर तरीके से बता देता है। यही तो डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग की नींव है, एक ऐसा दावा जो इतना मजबूत हो कि उस पर यकीन करना ही पड़े। तो चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अगर डेविड ओगिलवी आज के एड्स देखते तो क्या होता? शायद उन्हें आज की ये दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आती। आइए जानते हैं क्यों। यहां पर यह फर्क बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। ओगिलवी की दुनिया रिसर्च, डेटा और सीधी बिक्री पर टिकी थी। आज की दुनिया वायरल ट्रेंड्स, छोटे वीडियोस और इमोशनल ब्रांडिंग के इर्द गिर्द घूमती है। जरा उन एड्स के बारे में सोचिए। कोई सेलिब्रिटी है, बढ़िया म्यूजिक पे डांस कर रहा है और आखिर में बस ब्रांड का लोगो आ जाता है। प्रोडक्ट क्या है, क्या करता है या दूसरों से बेहतर क्यों है, कोई नहीं बताता। सारा फोकस बस लाइक्स और शेयर्स बटोरने पर होता है। ओगिलवी के लिए ये बस एक बुरा विज्ञापन होता। तो बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ओगिलवी के रूल्स आज भी काम करते हैं या वो आउटडेटेड हो चुके हैं? चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी बदल सकती है, प्लेटफॉर्म्स बदल सकते हैं, पर इंसान का दिमाग, जो बायस साइकोलॉजी है, वो नहीं बदली है। लोगों को आज भी क्लियर बेनिफिट्स, कैची हेडलाइंस और भरोसेमंद सबूत ही अट्रैक्ट करते हैं, और ओगिलवी के सारे सिद्धांत इन्हीं बुनियादी बातों पर टिके हैं। लेकिन हाँ, ये भी मानना पड़ेगा कि दुनिया आज बिल्कुल अलग है। सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स ने मार्केटिंग का पूरा खेल ही बदल दिया है। इन सब के बारे में तो ओगिलवी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? इस टकराव से क्या सीखा जा सकता है? आखिर में ओगिलवी के काम की जो सबसे बड़ी सच्चाई है
वो यही है। यह हमें एडवर्टाइजिंग के असली मकसद की याद दिलाता है। अगर कोई ऐड बिक्री नहीं बढ़ा रहा, तो वो चाहे कितना भी क्रिएटिव या एंटरटेनिंग क्यों ना हो, वो बस एक महंगी सजावट है और कुछ नहीं। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ता है। ब्रांड्स को ओगिलवी की तरह सीधी बिक्री पर फोकस करना चाहिए या फिर आज के ज़माने में कहानी और इमोशंस पर दांव लगाना ज़्यादा ज़रूरी है? इस पर विचार करना बहुत दिलचस्प होगा।